हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion a positively charged rod is held near a neutral conducting solid sphere as illustrated below. The sphere lies on a insulated stand. The potential of ground or earth is zero. The potential at point A need not to be center of the sphere is higher compared to the potential of ground earth. Reason: in the situation of statement first, the potential at the center of the conducting sphere is positive. The solid sphere being conducting, potential at each point in the sphere is same. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया? असर्शन के अंदर दे रखा है कि एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास जो स्फीयर क्या है, न्यूट्रल है, एंड इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आते हैं. तो जो ए पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल ग्राउंड के पोटेंशियल से ज्यादा है. रीजन इसका क्या दिया है कि जो सेंटर कंडक्टिंग स्फीयर है उसके सेंटर के ऊपर जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, एंड ये कंडक्टिंग स्फीयर यदि कंडक्टिंग है तो इसके ईच पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो सेम है. ये इसका रीजन है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि यदि न्यूट्रल कोई बॉडी है या न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल कंडक्टिंग कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास में कोई चार्ज्ड बॉडी यदि लेके आएंगे तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस होता है. सो ये हमारा की कंसेप्ट होगा. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ तो क्या होगा? चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर is induced on sphere when a charged rod is kept near to it. यदि एक चार्ज्ड रोड इसके पास में रखेंगे तो इसके ऊपर जो रोड है उसका अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होगा. सो ये हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट होता है. एंड सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा? सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा, यदि हमारे पास कोई चार्ज है एंड उस चार्ज से किसी डिस्टेंस के ऊपर, जैसे मैं मान लेता हूं कि डी डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट पी है, एंड इस पी पॉइंट पे यदि हम पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? के क्यू बाई डी. K is the constant, Q is the charge and D is the distance of that point. So ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि सॉल्यूशन की बात की जाए तो हमारे पास क्या कंडीशन दे रखी है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है, कुछ इस तरह से, ये न्यूट्रल है, इसके अंदर पॉइंट ए है. यदि इसके पास में एक रोड लेके आएंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके पास वाली सरफेस के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा जो कि इसके अपोजिट नेचर का होगा. एंड इनिशियली ये जो स्फीयर था न्यूट्रल था, तो इसको न्यूट्रल कंडीशन के अंदर रखने के लिए इसकी जो अपोजिट सरफेस है इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज उतनी ही अमाउंट में इंड्यूस होगा जितना कि इसकी सामने वाली सरफेस के ऊपर हुआ है. तो इसका जो नेट चार्ज रहने वाला है, इस स्फीयर का नेट चार्ज क्यू नेट, ये हमारे पास क्या रहेगा? जीरो रहेगा. एंड जो स्फीयर होता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, इसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा. अब मैं मान लेता हूं कि ये जो रोड इसके पास में लेकर आए थे इसके ऊपर चार्ज क्या था? क्यू था, पॉजिटिवली चार्ज रोड थी. इस अब जो स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर क्यू नेट जीरो है. इस पॉइंट ए के ऊपर स्फीयर के कारण तो कोई पोटेंशियल नहीं होने वाला, क्योंकि जो इसका जो नेट पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के कारण जो हमारे पास वी ए होगा वो दो चार्जेस के कारण होगा. स्फीयर की यदि बात की जाए तो इसके दो चार्जेस के कारण होगा. एक तो पॉजिटिव चार्ज, मैं इसको क्यू मान लेता हूँ, के क्यू बाई. यदि मान लेता हूँ कि ये सेंटर पे है या नहीं है, तो कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं कि डी डिस्टेंस पे है ये.
डी डिस्टेंस के ऊपर है तो के क्यू बाई डी, या इसकी रेडियस आर मान लेते हैं तो इसका जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई आर पॉजिटिव चार्ज के कारण, एंड के माइनस क्यू बाई आर ये होगा इसके इंड्यूस्ड चार्ज के कारण, तो ये इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जीरो हो जाएगा। इसी तरह से अब जो नेट पोटेंशियल होगा ए पॉइंट के ऊपर, ये किसके कारण है, ये तो स्फीयर के कारण है। अब जो नेट बचेगा वो इस क्यू रोड के कारण बचेगा, वो कितना होगा, ये हमारे पास होगा वी के क्यू बाई आर, एंड पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, एंड ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है जीरो, इससे ये वैल्यू ज्यादा होगी। सो हमारा असर्शन तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रीजन हमारे पास क्या है, रीजन इसका दे रखा है कि जो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, उसके अंदर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि जो कंडक्टिंग स्फीयर है तो उसके ऊपर टोटल चार्ज जो होगा इसकी सरफेस के ऊपर रहता है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज, कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर है तो टोटल चार्ज जो होगा इसकी स्फीयर के ऊपर रहेगा, एंड इसके कारण जो पोटेंशियल होता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये सभी पॉइंट्स के लिए सेम रहता है। सो ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सेम रहने के कारण ही तो इसका इंटरनल जो टोटल चार्ज, जो इंटरनल जो टोटल पोटेंशियल था वो इसका जीरो प्राप्त हुआ था हमें, एंड जो इसी कारण से ही जो पॉजिटिव चार्ज रोड के ऊपर है उसके कारण V बराबर के क्यू बाई आर हमें मिलता है। सो हमारा रीजन भी करेक्ट है, एंड ये जो रीजन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन फर्स्ट है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.